अब खबरें रफ्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन को लेकर विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अफसरों के साथ लाइव समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। बैठक में सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए। राज्य सरकार अगले 1-2 दिन में नई गाइडलाइंस जारी करेगी, जिसमें अगले 15 दिन के लिए सख्त निर्णय लिए जाएंगे। अगले 15 दिन के लिए सरकार सख्त निर्णय करेगी। सीएम ने कहा, संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाना जरूरी है। इस लाइव समीक्षा बैठक से सोशल मीडिया के जरिए 1,86,000 से ज्यादा लोग जुड़े रहे। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, लोग एसओपी की पालना नहीं कर रहे और प्रशासन भी निष्क्रिय नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, 15 दिन की सख्ती से अगर संक्रमण रुक सकता है तो सख्ती करनी चाहिए। वहीं चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा, होटल्स में केवल रूम डाइनिंग ही अलाउ होने चाहिए और 8वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लेना चाहिए। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 1,675 नए केस सामने आए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। 24 घंटे में 367 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोटा में शनिवार को कोरोना के 199 नए मामले सामने आए। जिले में बीते 3 दिन में 533 नए मामले सामने आ चुके हैं। राजसमंद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसों की संख्या 150 के पार पहुंच गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 92,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में 514 मौतें हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 49,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 277 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में पहली से 8वीं क्लास तक की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। दिल्ली में कोरोना के 3,567 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही एक दिन में 10 मरीजों की मौत हो गई। वहीं बिहार सरकार ने स्कूल कॉलेज को 12 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के तुरंत बाद हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। आईपीएल 2021 के आगाज से सिर्फ 6 दिन पहले दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा। टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों के लिए तैयारी चल रही है। इस बीच मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वानखेड़े स्टेडियम के 8 ग्राउंड्समैन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना को मात देकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला देर रात कोटा बूंदी के 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। कोटा पहुंचते ही बिरला के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पंजाब समेत अन्य राज्यों से आने वाले के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना जरूरी है, लेकिन श्रीगंगानगर में इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर खुलेआम वाहन गुजर रहे हैं लेकिन चेकिंग करने वाला कोई नहीं है। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने जोधपुर के महिला अस्पताल को डिलीवरी वाहन गिफ्ट दिया। विधायक कोष से 12 लाख रुपए देकर इस डिलीवरी वाहन को अस्पताल में भेंट किया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। यहां प्रशासन की आंख के सामने हजारों लोगों ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के गेर खेली। असम के तामुलपुर में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, असम के लोग शांति और विकास के साथ हैं। हमारी सरकार असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 2 मई को नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार बनेगी। तमिलनाडु के चेन्नई में अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान खुशबू सुंदर भी मौजूद रही। तमिलनाडु के ही कड़ाईकुरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रैली की। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते हुए नड्डा ने केंद्र की उपलब्धियां गिनाई और विरोधियों पर वार किए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंगाल के इंटाली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका के नामांकन पत्र भरने से पहले पूजा अर्चना की, जिसके बाद रैली की। सीएम अशोक गहलोत ने बीकानेर को बिजली वाली सौगात दी। सीएम ने छत्तरगढ़ में 220 केवी जीएसएस का वर्चुअली लोकार्पण किया। प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। नामांकन वापसी के बाद 3 विधानसभा सीटों के लिए अब मैदान में 27 उम्मीदवार हैं। सहाड़ा से 8, सुजानगढ़ से 9 और राजसमंद से 10 उम्मीदवार। चूरू के सुजानगढ़ उपचुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमाराम मेघवाल ने अपना नाम वापस ले लिया। चुनाव मैदान में अब 9 प्रत्याशी हैं।
लादूलाल पितालिया के लेटर बम से सहाड़ा की सियासत अभी भी गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चिट्ठी और ऑडियो पर सवाल उठाए तो मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी पर लादूलाल को डराने धमकाने का आरोप लगाया। सहाड़ा से लादूलाल पितलिया के नामांकन वापसी के बाद प्रदेश की सियासत गर्म। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी पर चुनाव में डराने धमकाने और लोकतंत्र का चीरहरण करने का आरोप लगाया। बेरोजगार एकीकृत महासंघ और सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर सहमति बन गई है, जिसके बाद बेरोजगार संघ ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस को राहत मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर पहुंचे। कलेक्ट्रेट में डोटासरा ने जिलाधिकारियों की मीटिंग ली। साथ ही उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की बात कही। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में सड़क पर घूमने वाले एक आवारा कुत्ते को गोद लिया। उन्होंने गोद लिए स्ट्रे डॉग को अपनी ओर से चिंतामणि नाम भी दिया। साथ ही उन्होंने आमजनों से अपील की है कि सड़क पर पैदा होने वाले कुत्तों की स्थानीय प्रजातियों से हमदर्दी रखें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को हुए नक्सली मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। साथ ही 18 जवान लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 31 जवानों को गोली लगी है। अलवर पुलिस ने राकेश टिकैत पर हमला करने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी कुलदीप यादव को भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि उसके समेत 3 नामजद आरोपी अभी फरार हैं। कोटा से गिरफ्तार किए गए दाऊद के गुर्गे दानिश चिकना को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब चिकना से मुंबई एनसीबी और कोटा पुलिस पूछताछ करेगी। चित्तौड़गढ़ में बदमाशों ने एक्सिस बैंक में बंदूक की नोक पर 35 लाख की लूट को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर जांच में जुटी है। कोटा के रामगंज मंडी थाना इलाके में मोबाइल व्यापारी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में एक ज्वेलर की शॉप पर चोरी की वारदात हुई। दुकान के मालिक के मुताबिक 5 किलो चांदी के आभूषण और सोने के गहने चोरी हुए। कोटा में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक कुल 37 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कोटा पुलिस ने कार लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूटी गई कार बरामद कर ली गई है। दौसा में पुजारी शंभू दयाल की मौत के मामले में थाने के बाहर 2 दिन से धरना जारी है। शनिवार को धरना स्थल पर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे, जिसके बाद हंगामा अभी भी जारी। चुरू जिला जेल में तलाशी के दौरान जमीन में गाड़ कर छिपाया हुआ मोबाइल मिला। इस संबंध में जेल प्रहरी रामजी लाल ने कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अलवर के बहरोड में एक दुकान से 40,000 रुपए चोरी का मामला सामने आया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजधानी के इलाके से 540 किलो चांदी लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया। अलवर जिले के भिवाड़ी के यूआईटी थाना पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी सहित एक नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया। अलवर के दिल्ली दरवाजे के पास एक पिता ने अपनी 5.5 साल की बेटी को दूसरी मंजिल से नीचे सड़क पर फेंक दिया। बच्ची गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ में एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जोधपुर में शराब की दुकान के नाम पर 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के कामा में एक युवक ने एसपी समेत करीब 12 पुलिस वालों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा। रेस्टोरेंट से कई युवक युवतियां पकड़े गए। प्रतापगढ़ पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से अवैध डोडा चूरा पकड़ा। सीमेंट के बैग में यह तस्करी की जा रही थी। उदयपुर के सराड़ा कस्बे में एक प्रेमी जोड़े ने पेड़ पर लटक कर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में सुरंग के जरिए चांदी चोरी के मामले में नया मोड़ आया। वैशाली नगर इलाके में जिस डॉक्टर के यहां 540 किलो चांदी की चोरी का मामला दर्ज हुआ, उसी डॉक्टर दंपति पर अब हवाला और तस्करी का आरोप लगा। डूंगरपुर में सागवाड़ा की मंगलम कॉलोनी में मकान से अवैध शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिले की स्पेशल पुलिस ने सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
पुलिस के मुताबिक मंगलम में मकान में अवैध शराब की पेटियां रखी गई थी। इस पर रेड की कार्रवाई की गई। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दौसा से बांदीकुई में नशे का कारोबार फैला है। पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पर स्मैक बेचने वालों के वीडियो वायरल हो रहे थे। दौसा में कई मकानों में सेंधमारी हुई। यहां चोरों ने 6 घरों को निशाना बनाया और करीब 20 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दौसा में टैक्सी ड्राइवर से लूटपाट हुई। यह वारदात बांदीकुई के मुकरपुरा चौराहे की है, जहां बदमाशों ने ड्राइवर को पीटकर उसकी कार को लूटा। चूरू में रतनगढ़ मेगा हाईवे पर सोना चांदी के गहनों की अवैध तस्करी कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार सवार आरोपियों से करीब 17 लाख रुपए कीमत के गहने बरामद किए। कोटा में बाल विवाह की हुई 17 वर्षीय लड़की अपने ससुराल से जब घर लौटी तो उसे कोई दूसरा युवक बहला फुसला कर ले गया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद लड़की को दस्तयाब कर लिया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के गदरखेड़ा तिराहे पर एक तेज रफ्तार बाइक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक घायल हुए, जिन्हें श्रीगंगानगर रेफर किया गया। बीकानेर के छतरगढ़ में बारातियों से भरी जीप पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल। झुंझुनू में एक कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार युवती की मौत हो गई। भरतपुर के गांव सुहारी में बिजली तार की चपेट में आने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। दौसा के लालसोट में बाइक की टक्कर में बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में महिला ने तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के गोताखोरों की मदद से महिला के शव को निकाला गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से फैक्ट्री में करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। बारा के धुआं प्लांटेशन के पास जंगलों में आग लग गई। आग में करीब 25 हेक्टेयर से ज्यादा प्लांटेशन और जंगल जलकर नष्ट हो गए। श्रीगंगानगर में रेल विकास संघर्ष समिति ने बीकानेर से अमृतसर और अनूपगढ़ से हरिद्वार ट्रेन चलाने की मांग को लेकर सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया। कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में कॉलेज परिसर में एटीएम, कैंटीन, पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगवाना शामिल है। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने आर्यनगर से अपने सांसद कार्यालय में जन सुनवाई की। इसमें बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। सांसद ने लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। चूरू के सुजानगढ़ में भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल ने जनसंपर्क किया। इस दौरान सांसद राहुल कस्वा ने भी बीजेपी के लिए वोट मांगे। प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने चौथ का बरवाड़ा कस्बे में नए तहसील भवन का लोकार्पण किया। लॉकडाउन के बावजूद माइंस विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 350 करोड़ रुपए का ज्यादा राजस्व अर्जित किया। 2020-21 के दौरान माइंस विभाग ने 4,920 करोड़ रुपए से ज्यादा की राजस्व अर्जित की है। प्रतापगढ़ जिले में शराब की दुकानों की ऑनलाइन नीलामी में आरक्षित दर के मुकाबले 50% ज्यादा राशि मिली। जिले में 79 दुकानों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिनमें से 65 का आवंटन हो चुका है। जयपुर में गौर समाज की नई कार्यकारिणी गठन को लेकर बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी को बनाया गया। बांग्लादेश में बिजली व्यवस्था के लिए भारत भेल प्लांट में बना जंबो ट्रांसफार्मर निर्यात किया जा रहा है। इससे बांग्लादेश की 10 लाख की आबादी वाला क्षेत्र रोशन होगा। दौसा में सुंदरदास पैनोरमा को विकसित करने का कार्य योजना तैयार की जा रही है। उपखंड स्तरीय पर्यटन समिति के सदस्य दौसा एसडीएम संजय कुमार गौरा के नेतृत्व में सुंदरदास पैनोरमा में पहुंचे और पैनोरमा का जायजा लिया। करौली में हिंडौन के साधना कॉलोनी निवासी कविता चौधरी का सेंट्रल एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ। युवा जाट महासभा करौली के जिलाध्यक्ष करतार सिंह चौधरी धंधावली ने उन्हें शुभकामनाएं दी। करौली के कोतवाली में सीएलजी की बैठक हुई। इस दौरान यातायात व्यवस्था सुधारने, नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण की शिकायतें मिली। उदयपुर के मावली इलाके के युवा किसान बाबूलाल गाडरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वो भी अपने जुगाड़ को लेकर चर्चाओं में रहने वाले बाबूलाल ने इस बार मिनी ट्रैक्टर बनाया है।
कृषि में नवाचार की सोच रखते हुए युवा किसान के इस जुगाड़ पर उन्हें जिला स्तर पर 25,000 का प्रोत्साहन भी दिया गया। मिनी जुगाड़ को बनाने में करीब 2 लाख रुपए की लागत आई है। ये ट्रैक्टर कृषि से जुड़े कई कार्य कर सकता है। जयपुर का नाहरगढ़ किला अब पर्यटकों को और भी ज्यादा रोमांचित करेगा, क्योंकि किले में जिपलाइन डालने की तैयारी की जा रही है। झुंझुनू के बहान इलाके में भीषण गर्मी में पानी का संकट गहरा गया। इलाके के करीब 20 गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ट्यूबवेल सूखा पड़ा है, कुएं में भी पानी नहीं। रेल यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से कोटा मंडल में नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। कोटा जंक्शन प्लेटफॉर्म पर स्काउट के सदस्यों ने शानदार प्रस्तुति दी। श्रीगंगानगर में बीकानेर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक संजय श्रीवास्तव निरीक्षण करते हुए सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने स्टेशन अधीक्षक सहित रेलवे के अन्य अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। करौली के मांझ गांव में शनिवार को कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। कुश्ती दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ रही। चूरू में भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मशाल समारोह का आयोजन किया गया। रणबांकुरा डिवीजन की ओर से इसका आयोजन किया गया। कोटा में पत्रकारों के लिए चिकित्सा विभाग ने सूचना केंद्र में टीकाकरण शिविर लगाया है। शिविर में कई पत्रकारों और उनके परिवार वालों ने कोरोना का टीका लगवाया। चूरू में कोरोना के 13 एक्टिव केस होने के बाद चिकित्सा एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। विभाग ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री ट्रेस करते हुए भी सैंपलिंग का कार्य तेज कर दिया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत शनिवार को 179 साइट्स पर सेशन आयोजित किए गए। इन सभी में 18,156 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगी, जबकि 1,548 ने दूसरी डोज लगवाई। कोटा में 20 साल की छात्रा ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल पेश की। जिले कुल प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या 488 हो गई है। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार तीसरे दिन 2 और लोगों का नेत्रदान करवाया गया। साइन इंडिया फाउंडेशन की टीम ने दोनों मृतकों के परिवारजनों से समझाइश कर नेत्रदान करवाया। राजस्थान का प्रमुख त्योहार गणगौर आने वाला है। इन दिनों 16 दिनों तक गणगौर की पूजा की जा रही है। पाली शहर के आदर्श नगर में शीतला माता मंदिर के पट खुलने के साथ ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। महिलाएं अपने घर से सड़क पर झाड़ू निकालते हुए मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। डूंगरपुर में संतान की रक्षा, सौभाग्य और खुशहाली की कामना के लिए किया जाने वाला शीतला सप्तमी धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में सूर्योदय से पहले भक्तों का तांता लगा रहा। उदयपुर में भी शीतला सप्तमी पर माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान महिलाएं सुबह से ही नए वस्त्र धारण कर गीत गाते हुए मंदिर पहुंची। जयपुर में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए महिला क्रिकेट प्लेयर्स को सम्मानित किया गया। राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से सुंदर कांति जोशी पुरस्कार का वितरण किया गया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।